कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो दुनिया में दूसरों की खुशी के लिए हम अल्लाह की शरीयत का खिलवाड़ न बनाए। मेरे प्यारे साथियों, बाप दादा ने क्या किया, समाज में क्या हो रहा है, माहौल में क्या चल रहा है, आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप कुरान और हदीस पर। आज हमारे यहाँ की शादियों का हालात है, हमारे बहुत सारे नौजवान हर जलसे में तकरीर सुनने जा रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप जब शादी करते हैं तो आपको बाकायदा सामान तिजारत बना करके आपका सौदा किया जाता है। गरीब लड़की के बाप से सौदा किया जाता है कि शादी के मौके पर आपको ये चीजें देनी है। अगर आपके दिल में जर्रा बराबर गैरत है मेरे नौजवानों, अगर इस जलसे में 500 नौजवान भी बैठे हैं, अगर 500 नौजवान ये दिल में इरादा कर लें कि हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे, हम अपनी होने वाले ससुर के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, तो 500 फैमिलीज से आप इस बोझ को खत्म कर देंगे। 500 गरीब बेटियों के बाप सुकून की सांस लेंगे अगर सिर्फ 500 नौजवान इस जलसे में ये तय कर लेंगे हम जहेज। हमारे यहाँ बिरादरी चलती है, कोई शेख है, कोई अंसारी है, कोई शेरशाबादी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर इन खुराफात की कोई बिरादरी नहीं। शेख भी जहेज ले रहा है, अंसारी भी ले रहा है, शेरशाबादी भी ले रहा है, अहले हदीस भी ले रहा है, देवबंदी मसलक का भी ले रहा है। जहेज की और इन रस्मों की कोई बिरादरी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते आप इस बुराई को खत्म करो मेरे भाई। आज हालात ये हो गए, पहले महीने में एक खबर आती थी कि कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मुर्तद। पहले महीने में, साल में एक खबर आती थी। अब रोजाना व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं, नेहा अंसारी ने शादी कर ली रोहित के साथ, शबाना शेख ने शादी कर ली संजय के साथ, लड़की मुसलमान है, फेसबुक पर गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर रही है, उसको आई लव यू बोल रही है, उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है, उसके साथ फोटो खींच करके उसके साथ अपने इश्क और मोहब्बत का चर्चा कर रही है, और फिर एक दिन उसके साथ भाग जाती है और उसके मजहब में दाखिल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बेटियों को इस काबिल भी नहीं बना सके कि उन्हें रब की तौहीद की अहमियत समझा पाते, उन्हें इस्लाम की अहमियत समझा पाते, उन्हें ईमान की कदर कीमत समझा। ये ईमान दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरे भाई। ये ईमान वो चीज है जिसकी हिफाजत करने के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान दे दी जाए, अगर माल कुर्बान करना पड़े माल कुर्बान कर दिया जाए, अगर बाल बच्चों को कुर्बान करना पड़े बाल बच्चों को कुर्बान कर। ये ईमान तो वो दौलत है जब सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जालिम अबू जहल ने जब उनके हाथ पैर को बांध दिया और जवान बेटे को उनके सामने बांध दिया, उनके शौहर यासिर को उनके सामने बांध दिया और सुमैया को ऑफर किया, ऐ सुमैया अगर तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया तुझे टॉर्चर करना, तुझे तकलीफ देना छोड़ दे। मगर सुमैया को इस दौलत की कीमत पता, सुमैया को ईमान की अहमियत पता थी। सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती। अबू जहल इस दिल में ईमान दाखिल हो चुका है, ईमान निकलने वाला। अबू जहल ने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़े उतार दिए, मादरजात बरहना कर दिया, सर से पैर तक नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने मां को नंगा कर दिया। सोचो मेरे भाइयों, एक मां की कितनी बड़ी अज़ियत की बात है। ऐ सुमैया मैं तेरी अज़मत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं। सुमैया ने इस अज़ियत को बर्दाश्त कर लिया मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तौहीद से समझौता नहीं किया। फिर जालिम अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी शर्मगाह पर हमला करके उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। सुमैया ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी मगर अपनी तौहीद से समझौता नहीं किया। ईमान तो वो चीज है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई और आज आपकी जवान बेटियां इस ईमान का सौदा कर रही हैं और इश्क और मोहब्बत के नाम पर गैरों के साथ इस्लाम को छोड़ करके जा रही हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है और हम और आप जहेज के लेने देने में मगन बने हुए हैं। हम और आप अपने फजूल के रस्म रिवाज में मगन। हमने अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाया,
यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने आला तालीम अपनी बेटियों को दिलाई, मगर अपनी बेटियों को इस काबिल हम नहीं बना सके कि उनको तौहीद की अहमियत बताते, उनको ईमान की कदरों कीमत बताते। दीनी तालीम के नाम पर हमारे यहाँ क्या है? हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हाफिज जी से कहा, हाफिज जी मेरी बिटिया को कुरान पढ़ा। हाफिज जी घर में आए रट्टू तोते की तरह, उन्होंने कुरान का नाजरा हमारी बिटिया को पढ़ा। माफ कीजिएगा, नाजरा कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। नाजरा कुरान पढ़ करके आपकी बेटी को ये नहीं पता चलेगा कि पर्दा किस चीज है। आपकी बेटी जब तक कुरान की उस आयत का मतलब नहीं समझेगी, इस आयत में आपकी बेटी को पर्दे का मतलब बताया गया है और आपकी बेटी से ये कहा गया है, या अय्युहन नबी या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा। हमारे यहाँ तो पर्दा करने वालियां भी कोरोना के बाद मास्क लगा लें। अब नकाब नहीं चलता है, अब मास्क चलता है। हरे कलर का फ्रॉक है तो हरे कलर का मास्क लग गया, गुलाबी कलर का कपड़ा है तो गुलाबी कलर का मास्क लग गया। माफ कीजिए, मास्क नकाब की जगह नहीं ले सकता। नकाब को भी हमने डिजाइनदार बनाया। अब माशाअल्लाह नकाब इतना खूबसूरत हो गया कि शायद बगैर नकाब पर उतनी तवज्जो और नजर न जाए जितनी नकाब के ऊपर जाए। मेरे भाइयों, हमने अपनी बेटियों को जब कुरान का मतलब ही नहीं पढ़ाया और उनको दीनी तालीम ही नहीं दी, तो हमारी बेटियां अगर आज गैरों के साथ फरार हो रही है तो हमें बहुत हैरत है। हमने अपनी लड़कियों को इजाजत दी वो बाजार जाएं, हमने बाजार के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने कॉलेजों के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने यूनिवर्सिटीज के रास्ते उनके लिए खोल दिए और हमने मस्जिदों के रास्ते उनके लिए बंद कर दिए। दुनिया की हर जगह औरत जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। फतवा लग गया साहब, मस्जिद में जाने से फितना पैदा होगा। मेरे भाइयों, आज आप गौर करें कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रहा है कि नहीं, अगर पर्दे का इंतजाम हो तो औरतों को मस्जिद में इंतजाम उनका होना चाहिए। बड़ी देर में बात आई है मगर देर आया दुरुस्त। जब बीमार इंसान होता है ना, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसे बजाय मुझे कोई चोट नहीं आई, मगर 2 दिन के बाद अब मेरे सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। अब मैं डॉक्टर के जाऊंगा, डॉक्टर मुझे पेन किलर देगा, अगर अंदरूनी कोई चोट नहीं है तो पेन किलर देगा और साथ में एंटीबायोटिक। उसूल यही है, बीमारी जितनी तगड़ी हो एंटीबायोटिक उतना तगड़ा दिया जाता है। आज एक तरफ बेपर्दगी की बीमारी है, एक तरफ बेहयाई की बीमारी है, एक तरफ फेसबुक की बीमारी है, एक तरफ इंस्टाग्राम की बीमारी है, एक तरफ व्हाट्सएप की बीमारी है। आपकी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल है, रात में 12 बजे वो किससे बात करती हैं आप नजर नहीं रख सकते मेरे भाई। उनके फेसबुक पर उनसे प्राइवेट में कौन कौन चैटिंग कर रहा है आप नजर नहीं रख सकते। जब बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं तो एंटीबायोटिक का डोज भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। अगर आपने अपनी बेटियों की सही तरबियत नहीं की, मेरी बात लिख के रख लीजिए, आने वाले 10 और 15 सालों के बाद शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई खानदान ऐसा नहीं होगा जहां की कोई न कोई लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार होकर के मुर्तद न हुई हो। ये जंगल की आग की तरह ये चीज फैल। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, औलाद वालों, आपका बेटा अगर आग में जल रहा हो और आपको पता लग जाए तो क्या आप जलसे में बैठ करके अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे? आप दौड़ते भागते जाएंगे। आपको मोबाइल पर कॉल आ जाए कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अपना खून दे करके और अपनी जान दे करके आप अपने बच्चे को बचाएं। इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से।
अल्लाह तबारक व तआला उसी मोहब्बत के अपील करते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से, जिस अहलो अयाल से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, उसको दुनिया की आग में तुम जलते हुए नहीं देखना चाहते हो। तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में कैसे जल रहे हैं और तुम कैसे गवारा कर रहे हो। अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग। आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून होना चाहिए। एक तो ये शुरू में ये चैनल वाले बिला वजह परेशान करते रहते हैं, आप गौर कीजिए। अल्लाह रहम फरमाए। बच्चों की मोहब्बत हमारे और आपके दिल में, लेकिन अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और आपका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और आपकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, मेरे भाइयों, तो अल्लाह क्या हमारी और आपकी गर्दन बच नहीं सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, आपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई, आपने घर मकान बनाया, आपने सोने चांदी के जेवरात बनाए, मगर अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आपने अपने बच्चों की आखिरत के लिए क्या किया? आखिरत के लिए आपने क्या? दुनिया में तो चलो आपने अपने बच्चों का इंतजाम कर दिया, मगर आपको अपने बच्चों की आखिरत में कितनी फिक्र है, कभी आपने इस पर गौर किया? आज कितने मुसलमान हैं, बच्चा बीमार हो गया, माँ उसकी मालिश कर रही है, मालिश करने के बाद काजल का टीका लगा रही है। आप क्या लगाते नहीं लगाते? काजल का टीका लगाती है पेशानी। औरतों से पूछो क्यों लगाती हो, कहती है नजर नहीं लगती। किसने बताया भैया? कुरान में लिखा है, नबी ने फरमाया, सहाबा ने किया नहीं। टोटका है, हिंदुस्तान के माहौल में राइज हो गया, बच्चे को नजर का टीका लगाया जाए। घर में नजर न लगे, गैर मुस्लिमों के यहाँ नींबू और मिर्चे लटकाए जाते हैं, मुसलमानों के घरों में भी मिर्ची और नींबू लटकाए जाते हैं। बच्चा बीमार हुआ, आपने उसके पेट में तावीज बांध दिया, उसके गले में तावीज बांध दिया। मेरे भाइयों, क्या आपने नबी की वो हदीस नहीं सुनी, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिरक। अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ करके दम करते हैं, वइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम। आपने दुआ याद नहीं की, आपको दुआ पढ़ना नहीं आता, तो आपने शॉर्टकट तलाश किया, आपने मौलवी साहब से कहा तावीज बना के दे दीजिए, मौलवी साहब ने तावीज बना के। मेरे भाइयों, इन बिदात और खुराफात से अपनी फैमिली को बचाओ, शिर्क से बचाओ अपने बच्चों को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनके 12 बच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने वाला है आखिरी टाइम में, 12 बच्चे उनके बिस्तर को लपेटे, बिस्तर को घेरे हुए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हजरत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं, किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका। बच्चे कहते हैं, अब्बा जान, आपके और अपने बाप दादा के माबूद की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को अपने इंतकाल के टाइम बच्चों की तौहीद की फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र। और जाते जाते मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप, चूंकि मैं मजबूरी की वजह से मुझे पहले नंबर दिया गया है, जलसे वालों को इस बात का भी डर है कि कहीं जो चंदे का एक उम्मीद, प्रोग्राम के जरिए एक उम्मीद है चंदे की, कहीं वो चंदा कम ना हो जाए। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट चल रहा है, 5-10 मिनट आप आइए और इस कब्रिस्तान के रास्ते के लिए, जाहिर है कब्रिस्तान हमारी बड़ी बुनियादी जरूरत है, ये सदक़े जारिया होगा। अगर आपने 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी आपकी ताकत है, आपने अगर कब्रिस्तान में ताउन किया, तो जब तक कि कब्रिस्तान का रास्ता रहेगा, तब
तक आपको और जिसकी तरफ से आपने सदका दिया होगा उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेते चले जाएं और ताउन करते चले जाएं। मुझे इस बात का भी हुक्म मिला है कि थोड़ा बहुत आपका ताउन भी जो है मैं कबूल करूं। मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस कार्य खैर में इस तरीके की चीजों में भी अपने आप को और अपने घर वालों को हिस्सा दिलवाना चाहिए। नबी अकरम ने औरतों से फरमाया था, तसद्दक़ना, तुम सदका खैरात किया करो, फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने तुमको जहन्नम की आग में बहुत ज्यादा जलते हुए। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ चढ़ करके इस कार्य खैर में हिस्सा लें, अपने जेवरात उतार करके आप दें। नबी के दौर में हमने सहाबा की सहाबियात के वाक़यात हमने हदीस की किताबों में पढ़े हैं कि अल्लाह के नबी ने चंदे की अपील की, औरतों ने अपनी कान की बालियां, अपने गले के हार उतार करके दे दिए। आज वो मिसाल आज इस सरजमीन चिलमारी पर भी आपको कायम करना है, चिलमारा पर भी कायम करना है। आपको इस कब्रिस्तान के लिए आपको सदका जारिया के तौर पर अपना जो ताउन है, जो दान है, वो मेरे भाइयों, वक्त बहुत नाजुक है, वक्त बहुत नाजुक है और दीन और ईमान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे फितने इस वक्त जो है सामने आ रहे हैं। हमें और आपको अपने आप और अपने घर वालों को इन फितनों से बचाने की जरूरत है और उसके लिए बड़ी जरूरी चीज ये है कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को आलिम बना दीजिए, सारी बच्चियों को आलिमा बना दीजिए, मगर कम से कम अपनी औलाद को आप दीन की इतनी तालीम दे दीजिए कि जो दीन की मोटी मोटी बात है, जो बेसिक नॉलेज है, आपका बेटा आपकी बेटी उस दीनी इल्म आप उसके अंदर मौजूद हो। आपका बेटा, देखिए अब ये चंदे का भी मामला शुरू हो रहा है, 5-10 मिनट का वक्त है, आप जल्दी जल्दी आइए। मैं सफर की हालत में हूँ, आपके हक में इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा और हमारे बुजुर्ग उलमा भी बैठे हैं, वो सब भी आपके हक में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ये 4000 रुपया किसी भाई ने दिया है, अल्लाह